हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न के हिसाब से हम उनको प्रैक्टिकली और विद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम चार्ट पर अप्लाई करते हैं। पहले हम इन पैटर्नों को देख लेते हैं स्ट्रक्चर वाइज। ये हमारा ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पिवट प्रेशर ट्रेड, वर्जिन सीपीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम डब्ल्यू रिवर्सल और एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। ये हमारे स्ट्रक्चर थे और उन स्ट्रक्चर में हम कुछ चीज़ें और क्लब करेंगे। जैसे मूविंग एवरेज जो ईएमए है उसको हम 8 और 20 के मूविंग एवरेज को क्लब करेंगे। आपका 20 ईएमए एज ए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है कि अगर वो 20 ईएमए के ऊपर है जब तक प्राइस, तब तक आपको बुलिश रहेगी। जब तक वो 20 ईएमए के नीचे ब्रेक करके रिटेस्ट होके फिर न गिरने लगे, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं करेगी। ऐसे ही सेम आपको बीरिश साइड में आप देख सकते हैं। अगर आपको सीपीआर है ना, टुडे का सीपीआर है, तो उसको किस तरह से हम टॉलरेट कर सकते हैं वो है। फिर हमारे पास आपका वर्जिन सीपीआर और आपका वाइड सीपीआर, नैरो सीपीआर, इनको इन डिटेल हम इसलिए और क्लियर करते हैं कि अगर कहीं वर्जिन सीपीआर है तो वो एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, या फिर हमारे पास कोई वाइड सीपीआर है। वाइड सीपीआर का मतलब अगर कोई वाइड सीपीआर है तो वो क्या है, प्राइस को एक रेंज बाउंड मूव कर सकता है। या फिर आपका नैरो सीपीआर है तो प्राइस एक ट्रेंडी मूव पॉसिबिलिटी दिखा सकती है बोथ साइड, किसी भी साइड आपको है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो आपको पास में एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, दूसरा आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, और तीसरा आपको जो लास्ट तक आपको बिल्ड करनी होती है वो है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो ये इसका क्या फंक्शन है, ये क्या है, ये तीनों का चीज़ है। आपकी अगर साइकोलॉजी मोस्टली अगर आपकी बेटर है तो आप अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल निकाल सकते हो। 20% मात्र आपकी स्ट्रेटजी काम करती है और 30% आपका रिस्क मैनेजमेंट आपका काम करता है कि पर्टिकुलर हमें कितना रिस्क लेना है उस पर्टिकुलर ट्रेड में। चलिए, रिस्क की हमने बात करी तो हमारे पास में स्टॉप लॉस, टारगेट और आपका एंट्री पॉइंट तीनों मैटर करते हैं। फिर आपको ट्रेडिंग जर्नल जो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे प्रीवियस ट्रेड को एनालाइज करने के लिए। हमारे पास प्रीवियस ट्रेड से ही आपको डिसिप्लिन्स में आप ट्रेड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या चीज़ आपने अवॉइड करी, क्या है, वो आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी का हिस्सा बनेगा। फिर आपके जो इमोशंस हैं उन पर आपने किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, कभी आप फुमो में नहीं आए, तो वो सारी चीज़ें। फिर आपकी पोजीशन साइजिंग, फिर है हमारे पास में ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी, कितनी हमारा सेटअप पॉसिबिलिटी दिखाता है, उसके हिसाब से पर्टिकुलर हमारा क्या रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। तो ये एक ट्रेडिंग के लिए कंप्लीटली आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। अब हम चलते हैं इस पूरे सेटअप के हिसाब से हम फ्राइडे के सेशन में किस तरह से ट्रेड हुआ और आपको मंडे के सेशन में क्या ट्रेड पॉसिबिलिटी बन सकती है। सबसे पहला काम हम देखते हैं कि निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमारे पास ओपन होती है। ओपन हम क्या है, हमारे पास
ये प्रीवियस डे लो है, हम लो के नीचे ओपन हुए और ऊपर क्लोज करे तो ये हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार सेटअप बन गया और उसका ये इतना बड़ा रिस्क है। इंडेक्स में इतना बड़ा रिस्क आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको, इस ट्रेड को आप अवॉइड करेंगे। उसका रीजन ये है कि हमारे पास एक सीपीआर मौजूद है, तो ये आपका रिजेक्शन फेस करेगा और आपको बार बार नीचे धकेल सकता है। वहीं हम इसके गए कि पिवट के नीचे क्लोजिंग मिली, तो ये क्लोजिंग देने वाली कैंडल ये है और ये आपका जीसीबीओ होता है। जीसीबीओ के हिसाब से आपको ये वाला टारगेट ओपन हो जाता है और रिस्क आपके पास में ये है, तो आपका रिस्क फेवरेबल है और वहां से ये पॉसिबिलिटी आपके पास है जो आपको 1:2 से प्लस कर सकती है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास में छोटा सा रिस्क है, उसके अगेंस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। नेक्स्ट रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सेम आपको निफ्टी की तरह हम देखते हैं, तो ये हमारे पास मॉर्निंग स्टार इसमें भी आपको बना, सेम उसी की तरह है कि हम ऊपर में हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि ये हमारे पास आपके लिए एक, इसकी अपेक्षा वाइड क्या है, सीपीआर है। जब वाइड सीपीआर है तो प्राइस क्या करेगा, एक रेंज करेगा, फिर रेंज में मूव करेगा। सो ही हो रहा था कि हमें मॉर्निंग स्टार के हिसाब से नहीं, फिर हमारे यहाँ पर ये है प्राइस क्या कर रहा, ये या फिर ये इस तरह से एक रुक रुक कर मूव कर रहा है, क्योंकि सीपीआर वाइड है, तो यहाँ भी हम अवॉइड करना चाहेंगे। फिर है हमारे पास फिर निफ्टी। फिर निफ्टी में हमारे बात करें तो यहाँ देखा जाए कि ऊपर में आपको पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ही टिपिकल है, क्योंकि एक तो वाइड सीपीआर है, तो आपको एक ट्रेंडी मूव पॉसिबिलिटी कम दिखाई देगी। हमारे पास में यहाँ ट्रेड का हुआ, इसके अकॉर्डिंग आपका रिस्क ये है, रिस्क के अकॉर्डिंग आपके पास में यहाँ ये इतना रिवॉर्ड होगा, उसके अकाउंट से रिस्क है, यानी कि रिवॉर्ड हमारे पास कम है। जब हमारे पास यहाँ रेंज निकल के आए तो यहाँ पर आपको ये रिवॉर्ड मिला और रिस्क बहुत छोटा था यहाँ तक। तो ये है कि हमें पॉसिबिलिटी देखनी है कि कहाँ हमारे पास है। ट्रेड तो यहाँ पॉसिबिलिटी थी, परंतु यहाँ पे क्या है, रिस्क आपका बड़ा था, तो हमें रिस्क भी फॉलो करना होता है। अब बात करते हैं इसकी, हम इसमें करें तो यहाँ पे भी आपको क्लोजिंग जरूर मिली, पर क्लोजिंग वाली कैंडल आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रही थी और प्राइस इसके हिसाब से रुक रुक कर बिहेवियर कर रहा था, रुक रुक कर, क्योंकि हमारे पास वाइड सीपीआर है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ नहीं। इसकी बात करें तो सेम वही था कि वाइड सीपीआर है और आपको प्राइस इस तरह से, तो इंडेक्स में निफ्टी में जरूर आपको एक ट्रेड पॉसिबिलिटी दिखी, उसके बाद कहीं भी आपको नहीं दिखा, क्योंकि सारे इंडेक्स में आपको एक रेंज बाउंड मूव की पॉसिबिलिटी बन रही थी। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट कल यानी कि मंडे के दिन कैसी बना है। तो हम देखें कि अगर नैरो सीपीआर रहे, इस सीपीआर के अंदर सीपीआर बनता है, तो ये मोस्टली आपको एक ट्रेंडी सीपीआर होता है, क्योंकि ये आपका इनसाइडर सीपीआर हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको ये देखना है कि इसके अंदर है तो एक ट्रेंडी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी बात, आपको अगर यहाँ ओपन कर रहे हैं तो हमारे पास पीपीटी बन सकता है, या फिर हम यहाँ ओडी सेल हो सकता है और यहाँ आपका ओडी बाई हो सकता है। तो हमें ये सारी चीज़ देखनी है कि हमारे पैटर्न कहाँ कहाँ फॉर्म हो सकते हैं। अगर हम इस लो के हिसाब से नीचे ओपन ऊपर क्लोज करते हैं तो मॉर्निंग स्टार, ऐसे ही इस हाई
इसे आप ऊपर ओपन होकर नीचे क्लोज करते हैं तो हमारे पास इवनिंग स्टार पैटर्न बन सकता है। हम धीरे धीरे करके 15 पैटर्न को भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। ये आपका एम रिवर्सल हो सकता है, तो आपको यहाँ विचार करना है। वैसे ही आपके पास में यहाँ आपका डब्ल्यू रिवर्सल हो सकता है, उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। फिर दिन की पहली कैंडल जो बनेगी उसके हिसाब से जो ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट होगा, फिर आपका ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट होगा, और आपके पास में दूसरा निकल के आएगा दिन की पहली कैंडल से ही आपका रेड कैंडल रिट्रेसमेंट होगा, और रेड कैंडल आपका ब्रेकआउट होगा। तो हमने क्या क्या समझा, आज कैसे ट्रेड हुआ और मंडे को कैसे होगा, उसकी भी हमने साथ साथ तैयारी कर ली कि पर्टिकुलर अब ये कौन कौन सा डिस्कशन करेगा, जिस जगह ओपन होगी और वहां हमारा क्या प्री प्लान हो सकता है, कहाँ हमारी एंट्री हो सकती है, ठीक है, कहाँ आपका एसएल हो सकता है और कहाँ आपका टारगेट हो। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। अच्छा, यहाँ ओपन हो रहा है तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो यानी कि आपका देखने का नजरिया बदल गया। अब चलते हैं इनको इंडेक्स में कहें तो निफ्टी में एक ट्रेड देखने को मिला था, फिर निफ्टी में आपको ट्रेड देखने को मिला था, उसके बाद एक्सिस बैंक में आपको आरसीआर के हिसाब से ट्रेड देखने को मिला, वो आपका यहीं तक था। और यहाँ पे क्योंकि सीपीआर वाइड रहा है और कल के सीपीआर के अंदर सीपीआर है, तो एक ट्रेंडी मूव मिलने की पॉसिबिलिटी तो रही, परंतु मोस्टली आपको दिन की पहली कैंडल की रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ से हम दिन पहली कैंडल से रिट्रेसमेंट देखने को मिला, तो एक टारगेट की पॉसिबिलिटी भी बनती हुई दिखाई दी। उसके बाद नेक्स्ट है वो है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में भी आरसीआर देखने को मिला। फिर है हमारे पास में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसमें आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक में ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। इप्का लैब में ओपनिंग सीपीआर के अंदर थी, तो ये आपका ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी आपको रिस्क के अकॉर्डिंग आपको पॉसिबिलिटी ठीक मिली। उसके बाद नेक्स्ट है HFCL। इसमें भी आपको ओडी सेटअप नहीं बना, इसमें आपका बना है वो है ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, क्योंकि दिन की पहली कैंडल जो थी ना वो ग्रीन थी, उसके नीचे क्लोज दिया है, तो ये आपका ओडी सेटअप न होकर आपका ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला है, जो आपके बाद GCBO ये देखने को मिला। हम जैसे ही इस पिवट के नीचे निकले तो नेक्स्ट पिवट तक आप जाने की पॉसिबिलिटी ओपन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है वो है ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से एस्कॉट कोबैटो। फिर है हमारे पास आरसीआर के साथ चंबल फर्टिलाइजर। आपका पेटीएम रहेगा जो 197, जिसमें आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। टाटा स्टील जिसमें ओडी सेटअप है, जो कल के लो के नीचे क्लोजिंग मिली है, और हम जैसे ही यहाँ निकले हैं तो हमारे पास में यहाँ तक की पॉसिबिलिटी मिल गई। अब आपके पास में जो जो रुकावट होती है हम एज ए देखना जाता है। अब प्राइस ने यहाँ से मूव किया और अपना स्टॉप लॉस बचा दिया, तो क्या है आपको यहाँ से फिर आपको ये और ये एक फास्टली आपको देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया में आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव। NHPC में क्योंकि ओपनिंग कल के लो के नीचे थी, तो मॉर्निंग स्टार के हिसाब से यहाँ भी एक मूव इस पिवट के बाद में दूसरा दे रहा। उसके बाद NCC रहेगा आपका। NCC में भी आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव दिया। तो हमने स्टॉक इंडेक्स में जहां जहां पॉसिबिलिटी अपने सेटअप के हिसाब से बनती हुई दिखाई दी, वो हमने अप्लाई किया, और वहां से कुछ ना कुछ बेटर अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को
ट्रेडिंग सेटअप को मजबूत किया। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साहब।